जहां पर लखीमपुर खीरी में राजापुर के किसान अपनी जमीनों को लेकर आवास विकास परिषद के अधिग्रहण से बचाने के लिए भारतीय किसान यूनियन दशहरी के बैनर तले लखनऊ पहुंचे। किसानों ने उप आवास आयुक्त से मिलकर जमीनों के अधिग्रहण पर रोक लगाई जाने की मांग की है। आयुक्त की मौजूदगी में 2 घंटे की बैठक के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि आवास विकास परिषद को राजापुर की जमीन छोड़नी पड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। राजापुर के किसानों के लिए एक महापंचायत भी की जाएगी। हुआ क्या, उपायुक्त से मीटिंग थी और वो टालने की बात कर रहे थे। हम लोगों ने साफ मना कर दिया। मुआवजा की बात कर रहे थे, हम लोगों ने कहा हम जान दे देंगे, मुआवजा नहीं लेंगे और हम लोगों की ज़मीनें छोड़ी जाएं। हमारे किसान भाई आज विगत 15 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुआवजा तो किसी कीमत पे लिया नहीं जाएगा। क्या लगता है, टालने वाली बात कर रहे थे? हाँ, टालने वाली बात कर रहे थे। इस बार भी निराशा हाथ लगी आप लोगों को? हाँ, देखिए अब आगे कितने लोग गए थे? समथिंग आज हम लोग 40 लोग थे, 40 से 50 लोग। कितनी गाड़ियाँ गई थी? गाड़ियाँ थी हम लोगों के पास 12 से 13 गाड़ियाँ। लगभग खर्चा भी आया होगा? अरे बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। हर प्रति आप यही समझ लीजिए कि प्रति गाड़ी 4500 रुपये पे हम लोग लेके आते हैं किराए पे, और फिर यहाँ आना जाना के साथ आते हैं कि कोई निष्कर्ष निकलेगा। जी, लेकिन सुबह 5 बजे से निकले हुए हैं, अभी तक कोई मतलब नहीं है। रात में 10 बजे पहुँचे, 11 बजे पहुँचे। हर बार है कि अब कितनी लंबी लड़ाई जा सकती है? देखिए, जब तक हमारी ज़मीन छोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग जो है लड़ते रहेंगे। आर पार की लड़ाई है, इसमें कोई समझौता नहीं है। ज़मीन तो उनको छोड़नी ही पड़ेगी। तमाम चीज़ें आज राजापुर के किसानों की नई चीज़ें मुझे जानकारी हुई है, जो अभी वहाँ के किसानों को भी नहीं जानकारी थी और मुझे भी नहीं जानकारी थी। तो हमने सब नोट किया है और मंगलवार को आवास विकास परिषद सारे वहाँ से संबंधित पेपर हमको उपलब्ध कराएगा। उसके बाद हम नए सिरे से इस लड़ाई को और मजबूती के साथ कैसे लड़ पाएंगे, उस पर विचार करके लखीमपुर में एक बड़ी पंचायत की जाएगी। लखीमपुर से लेकर और लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजापुर की लड़ाई लड़ी जाएगी। कहीं पर से राजापुर के किसान कमजोर नहीं है। नहीं देखिए हम रणनीति क्या होगी? नहीं, अभी तो हमारी रणनीति है जो वार्ता जिलाध्यक्ष जैसे अन्य पदाधिकारियों से हुई है। सबसे पहले हम लखीमपुर में एक बड़ी किसान पंचायत करेंगे, उसमें सिर्फ राजापुर ही नहीं पूरे लखीमपुर जनपद के किसान होंगे और उस पंचायत में हम लोग आगे निर्णय लेंगे कि क्या करना है। और शाहनवाज गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। शाहनवाज, जानकारी चाहेंगे। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं राजापुर के, और आवास विकास परिषद है कि सुनने को तैयार नहीं है। आज जो बैठक हुई है, क्या कुछ उसमें निष्कर्ष निकला है? देखिए दिव्या, आपको बता दें कि किसान राजापुर से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीनों को आवास विकास परिषद की तरफ से अधिग्रहण किया जा रहा है। और करीब किसानों की अगर बात माने तो करीब 6 बार उनकी जमीनों को अधिग्रहण किया जा चुका है। अब किसान भूमिहीन होने की कगार पर पहुंचे। ऐसे में लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं, अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कल की अगर बात करें तो भारतीय किसान यूनियन दशहरी के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसान लखनऊ के लिए रवाना हुए थे और लखनऊ आवास विकास पहुंचकर वहां पर अपर आयुक्त से बैठक की थी। करीब 2 घंटे की बैठक चली थी, जद्दोजहद हुई, बातचीत हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया था। वहां पर किसान बाकियों के किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर भी मौजूद रहे थे। तो लगातार किसान अपनी जमीनों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी दिव्या। अच्छा, यहाँ पर लगातार जो मांगे रखी जा रही है, क्या समस्या आ रही है आवास विकास परिषद को किसानों की मांगे मानने के लिए? ऐसा क्या मांग लिया किसानों ने जो आवास विकास परिषद दे नहीं पा रहा है? देखिए बिल्कुल दिव्या, कल जिस तरीके से अधिकारियों के बीच में बैठ कर इनकी बात हुई थी, उसमें ये तस्वीरें साफ हुई हैं कि जिस तरह से वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उनकी जमीनों को अधिग्रहण किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, उस पूरे मामले में किसान लगातार, उनका कहना है कि अब हमारे पास आवास विकास परिषद
को देने की जमीनें नहीं बची हैं, भूमिहीन की कगार पर किसान पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बात भी निकल कर आई थी, वो अधिकारियों का कहना था कि अब हम इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो टालने वाली कहीं ना कहीं बात की गई थी। इस पूरे मामले में अधिकारियों ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा कि आप कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरह से जानकारी हमको लगी, उस तरह से अधिकारियों का तो साफ टालने की बात कर रहे हैं। और एक बात और है कि शिफ्टिंग की बात की जा रही थी। किसानों से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था, जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है वहां पर गए तो अधिकारियों ने ये बात कही थी कि जो जमीनें हैं वहां पर हम सर्वे कराएंगे, उसके बाद हम शिफ्टिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको ये आश्वासन मिला था, लेकिन अब अधिकारी उस बात को लेकर मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उसी जमीनों पर हम अधिग्रहण करेंगे। हालांकि उस जमीनों पर अभी तक सर्वे नहीं किया जा चुका किया गया, क्योंकि जब सर्वे करने की टीम आती है तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा किसान लगातार कह रहे हैं कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीनें नहीं देंगे। जी अच्छा, यहाँ पर सरकार की अगर बात करें, केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकार जो है किसान हितैषी होने का दावा करती है। ऐसे में अगर कोई विभाग जो है किसानों की मांगे पूरी नहीं करता है और इसमें टालम टोल करता है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है और सरकार इसमें कब हस्तक्षेप करेगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि मंचों से सरकार लगातार ये दावे करती है कि किसानों के हित को लेकर जो है सरकार काम कर रही है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो किसान आज भी परेशान है। तमाम समस्याओं को लेकर किसान सड़कों पर उतर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि इस तरीके से अन्य जिलों में भी किसान लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर राजापुर खास बात करें तो करीब 10 सालों से किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं। भरी बरसात में इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, जहां पर एक किसान की तबीयत भी खराब हुई थी। तो ऐसे में जब इतने जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन होता है और लगातार अधिकारियों के माध्यम से ये जो है सरकार को ज्ञापन भी सौंपते हैं, उसके बाद भी सरकार इन किसानों की नहीं सुनती है, तो ऐसे में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सरकार जिस तरह से जो दावे करती है किसान हितैषी की, तो कहीं ना कहीं ये दावे फेल जरूर होते हुए दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।